और रायपुर में एक खबर और ही है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में सीडब्ल्यूसी के चुनाव पर फैसला आ सकता है। सीडब्ल्यूसी चुनाव को लेकर कमेटी के सदस्यों में मतभिन्नता। कई वरिष्ठ नेता नहीं चाहते हैं कि अधिवेशन के दौरान चुनाव हो। ये मतभिन्नता सामने निकल कर आई है। राहुल गांधी के रायपुर पहुंचने के बाद इस पर निर्णय होगा कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हो या फिर बाद में हो, या मनोनीत कर लिए जाएं, या क्या कुछ हो। राहुल गांधी निर्णय। हैरानी वाली बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की बातें सामने निकलकर आ रही हैं। वहीं कई नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अंतिम फैसला लेंगे। अब देखना होगा कि ये फैसले में फैसला लेता कौन है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस संदर्भ में अंतिम फैसला लेंगे। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है और इसमें सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर फोकस सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस का एक कार्यकारी निकाय है, कार्यकारी संस्था है, कार्यकारी समिति है, जिसमें लगभग 15 या सामान्यतः उससे अधिक या कम भी सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य ही कांग्रेस के अंदर चल रही विभिन्न गतिविधियों का, तमाम कार्यकारी फैसलों का, अध्यक्ष के साथ सलाह मशविरा का, तमाम तरह के फैसले लेते हैं। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है, खास तौर पर सीडब्ल्यूसी फोकस में है, क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आ रही है? गौरव, मेरी आवाज आप तक आ रही है? गौरव, मेरी आवाज आप तक आ रही है? स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जो है वो लगातार जारी है और स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के संबंध में सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि मतभिन्नता की स्थिति बनी हुई है। तो कमोबेश मतभिन्नता की जो स्थिति है। जी 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 जी, बोले बोले गौरव, अपनी बात रखें। जी नितेश मैंने इसी बात को कहा कि स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक है वो लगातार जारी है और हमने जैसे कि अपने दर्शकों को सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि मतभिन्नता की स्थिति है वो सामने आई है। कांग्रेस के जो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं उनके बीच में मतभेद इस बात को लेकर है कि चुनाव कराया जाए या नहीं कराया जाए। अगर चुनाव नहीं कराए जाते तो किस तरह से मनोनयन की स्थिति बनेगी, चुनाव हो या ना हो, इस बात को लेकर मतभेद की स्थिति और वो कमोबेश अभी भी बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद भी सीडब्ल्यूसी पर चर्चा हो रही है। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखने को कहा है। तो जो कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें तमाम देश के कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो शामिल है, वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसके लाभ हानि क्या होंगे। अगर अधिवेशन के बीच में सीडब्ल्यूसी का चुनाव कराया जाता है तो क्या बिखराव की, गुटी अंतरकला की, ऐसा कोई संदेश तो बाहर नहीं जाएगा, इस बात पर भी चर्चा की जा रही। साथ ही साथ चुनाव कराए जाने की स्थिति में कांग्रेस इस बात को कह सकेगी कि लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ और अधिवेशन में खुले तौर पर कांग्रेस जो है वो अपने सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को चुन रही। तो जो चुनाव है उसके कराए जाने के लाभ और हानि दोनों विषयों पर चर्चा जारी है और लगातार इसमें जो सदस्य है स्टीयरिंग कमेटी की वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इस वजह से कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या नहीं होगा, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है और इस पर मतभिन्नता सामने आई है और यही वजह है कि इस पर सबसे लंबी चर्चा जो हो रही है वो इसी विषय को लेकर हो रही है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव अधिवेशन के दौरान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी गौरव, लगभग 23 साल के अंतर के बाद चुनाव की चर्चा आ रही है सीडब्ल्यूसी में, पहली बात। दूसरी बात, ये भी खबरें निकल कर आई कि राहुल गांधी के आने के बाद फैसला लिया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि एक तरफ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दूरी बना रहे हैं ताकि यह संदेश जाए कि नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सशक्त स्थिति में, लेकिन फिर ऐसी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं कि राहुल गांधी के आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे खुद में फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे
इस वक्त भी एक मुखौटे के तौर पर ही नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के भीतर में गांधी परिवार का जो महत्व है उसे हम सब समझते हैं और कहीं ना कहीं ये यही स्थिति है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी से चर्चा इस संबंध में की जाएगी। जो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों की राय सामने आएगी उस पर चर्चा की जाएगी, उससे अवगत कराया जाएगा और इसके बाद में कहीं ना कहीं एक अंतिम फैसले के रूप में इस बात की जानकारी निकलकर सामने आएगी कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या नहीं होगा। इसकी अधिकृत जानकारी पार्टी की ओर से 3 बजे का समय इसके लिए मुकर्रर किया गया है, जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल सामने आएंगे मीडिया के, और वो इसकी जानकारी जो है वो मीडिया के साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो खबर है, जो सबसे पहले हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, वो ये है कि मतभिन्नता सामने आई है, अलग अलग राय सामने आए और अधिवेशन के लाभ हानि को, साथ ही साथ अधिवेशन से बाहर जाने वाले संदेश से सीधे तौर पर सीडब्ल्यूसी के चुनाव को जोड़ा गया। हालांकि कांग्रेस के संविधान की अगर बात की जाए तो जब भी नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद में अधिवेशन होता है तो सीडब्ल्यूसी के चुनाव की परंपरा रही है। हालांकि सीधे तौर पर चुनाव की आवश्यकता तब पड़ती जब मतभेद की स्थिति हो। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव के नाम पर मनोनयन जैसी प्रक्रिया होती है और सीडब्ल्यूसी के सदस्य चुन लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में कई मौके ऐसे आए जब सीडब्ल्यूसी के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने पड़े और इसमें जो लोग हैं वो चुनाव लड़कर जीत कर आए। इसके बाद भी जैसा कि नरसिम्हा राव के समय का एक प्रकरण है उसे निरस्त कर दिया गया। तो कांग्रेस के इतिहास में ऐसे कई प्रकरण हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें सीडब्ल्यूसी के चुनाव मनोनयन के माध्यम से भी होते रहे हैं और चुनाव भी कराना पड़ता रहा। तो इस बार भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती कि मतभिन्नता की स्थिति बनी है। अभी इसमें निर्णय किसके पक्ष में जाता है, चुनाव कराने की या नहीं कराने की, इस संबंध में स्थिति कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लगातार चर्चाएं जो है वो जारी है। हालांकि गौरव, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है मतभिन्नता, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है बशर्ते कि उसका मंसूबा सही हो। लेकिन यहां मतभिन्नता अलग ही दिखाई दे रही है कि अभी नहीं होना चाहिए। जब आप सबसे कमजोर स्थिति में हैं कांग्रेस, जब अगर वर्तमान दृष्टिकोण को देखा जाए और इस स्थिति में अगर सीडब्ल्यूसी के यहां पे इलेक्शन करा दिए जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। सीडब्ल्यूसी में मनो कार्यकारी सभी तरह के सदस्य मिलाकर 30 सदस्य होंगे, तो एक अच्छा संदेश भी तो गौरव जा सकता है। तो मतभिन्नता ये सकारात्मक दृष्टिकोण से ली जाए कि ये एक वही पुरानी परंपरा, जैसे परंपरागत तरीके से चली आ रही है पार्टी, उस तरीके से देखी जाए। निश्चित रूप से इसी की जानकारी हम अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं कि दोनों पक्ष रखे जा रहे हैं। एक धड़ा जो ये चाहता है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव हो, वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भी लोकतांत्रिक ढंग से हुआ। सबने देखा कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला हुआ और भारी अंतर से मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई। तो जब कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुन सकती है तो सीडब्ल्यूसी का सदस्य क्यों नहीं चुना जा सकता। इस बात को लेकर जो धड़ा चुनाव चाहता है वो इस बात को लेकर अपना तर्क रख रहा है। लेकिन दूसरे धड़े का ये कहना है कि ये जो अधिवेशन है ये इस चुनाव का माध्यम इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे गुटी अंतरकलह की, बिखराव की, टूट की, इस तरह के संदेश नहीं जाना चाहिए। सीडब्ल्यूसी इस पूरे अधिवेशन का महज एक हिस्सा है तो उसे हिस्सा ही रहने दिया जाना चाहिए। अगर सीडब्ल्यूसी का चुनाव होता है तो कांग्रेस के एक धड़े को इस बात का डर भी है कि इससे ये संदेश न जाए कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव के लिए ही कांग्रेस जो है वो रायपुर में जुटी है, बल्कि ये संदेश जाना चाहिए कि यहाँ से मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस गौरव रोकना चाहूंगा बीच में, एक महत्वपूर्ण बिंदु जानना चाहूंगा। क्या कोई धड़ों के बारे में भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि कौन सा धड़ा पक्ष में है कि चुनाव हो और कौन सा धड़ा नहीं है सहमत कि अभी चुनाव होना चाहिए? कुछ इस संदर्भ में भी जानकारी निकल कर आई है सामने?
देखिए नहीं तो CWC में 60 से अधिक जो स्टीयरिंग कमेटी है उसमें 60 से अधिक सदस्य हैं और कहीं ना कहीं जब हम चुनाव देख रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष का तो भी ये जो धड़ा है वो स्पष्ट था कि शशि थरूर एक अलग धड़े के साथ सामने आए। उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव लड़ा, अध्यक्ष के चुनाव में पूरी दमदारी से उनके साथ में कई जो समर्थक है वो भी सामने आए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े पैमाने से उन्होंने जीत दर्ज की। तो कमोबेश CWC में भी यही स्थिति है और इसके अगर गहराई में जाकर देखें तो CWC के चुनाव या मनोनयन, इसमें कहीं ना कहीं एक बात यह भी है कि जो बहुत लंबे समय से CWC के सदस्य हैं उनके मन में भी इस बात को लेकर डर है कि कहीं नए सिरे से चुनाव होता है तो जिस तरह से संकल्प शिविर उदयपुर में ये बात सामने आई थी। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखें पूरे अधिवेशन में, आप वहां पर उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए